आसन सही हो जाए, खाने वाला अगर राशन सही हो जाए और हमारे देश का प्रशासन सही हो जाए तो इस देश में जितने दुशासन है सबके सब सही हो जाएंगे, सबके सब सही हो जाएंगे महाराज। लेकिन बैठने वाला हमारा आसन ही गड़बड़ हो गया। बैठना कोई जानते नहीं कैसे बैठना चाहिए, किसके पास कैसे व्यवहार किया जाए बैठने का। सर्वप्रथम तो बैठने वाली बात है भैया यहाँ तो, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने से ऊंचे लोगों के साथ में बैठना चाहिए। कहते हैं ना गाँव, हमेशा अपने से बड़े लोगों के साथ में बैठना चाहिए, तब आपको पता चल जाए कैसे बैठा जाए। हमारे यहाँ तो अवध में कहते हैं भैया ऐसी जगह बैठो कोई न कहे उठ, और ऐसी वाणी बोलो कोई न कहे चुप। ऐसी वाणी मतलब ऐसा बोलिए आप कि कोई न कहे चुप। लेकिन बोलने वाली भी बात आती है, आजकल लोग वैसा बोल देते भैया कि हरा पेड़ सूख जाए। पहले हम सब पढ़ते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप शीतल होए। लेकिन ये भी छूट गया पीछे भैया। अब क्या हो गया, अब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए रोजे झगड़ा हो। तो उठना नहीं पड़ेगा कोई, अरे आइए आप भी बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठेंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आप बड़ा व्यक्ति आ जाए, अरे आइए सर। अब वो कुर्सी यही है, जैसे हमारे यहाँ नेताओं की कुर्सी हर 5 साल बाद बदल जाती है, ऐसा बोल दे रहे लोग कि बात वही बैठ जाते हैं, उनसे नहीं बोलते जिससे तगड़ा बैठा दिया। लेकिन अगर आप जमीन में बैठे ऐसी जगह बैठिए, कोई न कहीं बड़े से बड़ा व्यक्ति हो बैठे, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सबको बैठने की आप कह सकते हैं। तो जीतासन हो, पहले आसन जीतना चाहिए बैठने वाला। हाँ, पैर में अगर दर्द ना हो तो आराम से बैठ जाना चाहिए, दर्द हो तो कोई बात नहीं। फिलहाल अगर कथा में मन रहेगा तो 2-3 दिन में तो दर्द अपने आप ही गायब हो जाता है। और मन अगर कथा में नहीं है, घर में है, जंजाल में है, तो फिर बैठे भी रहेंगे आप तो भी मन नहीं लगेगा भैया बस कितनी जल्दी खत्म हो जाए प्रसाद में और घर चले भैया। अभी तो चौराहे जगदीशपुर जाना है, वहां भी कुछ लोगों से मिलना है। जीत श्वास हो। दूसरा क्या करना चाहिए, श्वास जीतना चाहिए। श्वास जीतने का तात्पर्य हुआ कि प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम प्राणों को आयाम देना, एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से वायु को खींचना, दूसरी नाक बंद करके उससे जो है वायु को बाहर निकालना, या दोनों नाक से श्वास लेना और दोनों से बाहर निकालना। ये प्राणों को आयाम देने की प्रक्रिया है। आप सभी लोगों ने बाबा स्वामी रामदेव जी महाराज को देखा होगा, रोज वो योग करवाते रहते हैं सुबह 4-5 बजे से। योग का तात्पर्य है, आज जो हजारों वर्ष से ऋषि और मनीषी कंदराओं में गुफाओं में भजन कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी भी वो जीवित है। उन्होंने यही प्राणायाम किया और अपने प्राण को जो है अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाल करके विचरण कर रहे हैं। शरीर सुरक्षित है, जब मन करता है फिर चले आते हैं 200-400 साल बाद। शरीर चल रहा है, प्राणों को आयाम देना। जिसको श्वास की प्रॉब्लम होती है ना, वो जल्दी जो है, ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन ये होता है, जो श्वास का मरीज होता है उसको जल्दी जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ श्वास को की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसका फेफड़ा खराब हो, जिसको श्वास की प्रॉब्लम हो, वो शंख बजाना प्रारंभ कर दे। हमारे यहाँ पंडित जी लोग शंख बजाते हैं, शंख बजाइए, बिल्कुल आपका वो फिल्टर हो जाएगा, फेफड़ा फिल्टर हो जाएगा, कभी श्वास की प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। आप कितना भी दौड़िए, कभी भी आपका सांस भूलेगा ही नहीं। तो जितासन हो, जित श्वास हो। और श्वास का तात्पर्य इतने नहीं कि सिर्फ प्राणायाम कर लिया जाए। अरे भैया, श्वास मिला है तो हर एक श्वास में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हर सांस, वो कहते हैं हर सांस में हो सुमिरन तेरा।
हर सांस में भगवान का नाम लेना चाहिए। श्वास भी आपको गिन करके मिली है कि जितना आप श्वास बचा करके रखेंगे या जितने श्वास में आप भगवान का नाम ले लेंगे, समझ लो भैया उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा। इसलिए सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेकारा। को जपते 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 निकले प्राण से प्राण, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेकारा। को जपते 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 निकले तन से प्राण, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सुमिरूं मैं सीताराम, सुमिरूं मैं सीताराम। तो श्वास, उसके बाद में जित संगो, हमारी आसक्ति भगवान में हो, आसक्ति हमारी संसार की विषयों से दूर हो जाए। और चौथा है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 बुद्धि। मन को भगवान की स्थूल स्वरूप में लगाना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार योद्धया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने मालिक तुम्हें कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया मैंने जो कुछ शर्मसार हूँ मैं, किया मैंने जो कुछ शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया मैंने जो कुछ शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्हें मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरिद्वार में आए, हरिद्वार में आकर के मैत्री जी से जब भेंट हुई तो अब विदुर और मैत्री संवाद प्रारंभ हुआ है। विदुर जी महाराज से बतला रहे हैं कि वेद और ब्राह्मण भगवान के श्री मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण भगवान के ब्राह्मण सभी वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु माना जाता है। भगवान के स्वरूप का 4 वर्ण है। ब्राह्मणो अस्य मुखवासी बाहुराजन्यां कृतः उरु तदद्यद्वैसभ्यां पादभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मणों अस्य मुखमासी, ब्राह्मण भगवान का स्वयं श्रीमुख है।
बाहु राजिन्याम, ये जो बाहु है, भुजाएं हैं, ये राजा क्षत्रिय हैं। उरु, ये जो कमर है, ये कटि प्रदेश, ये वैश्य। और जो भगवान के चरण हैं उन्हें शूद्र बतलाया गया है। 4 वर्णों के अलग अलग कार्य बतलाए गए हैं शास्त्र में। ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। क्षत्रिय के कर्तव्य है यज्ञ करना और यज्ञ की रक्षा करना। वैश्य के कर्म है यज्ञ करना और यज्ञ इत्यादि में धन खर्च करके सारी व्यवस्था करना। और शूद्र का कार्य है यज्ञ इत्यादि कार्य अगर हो रहे हो तो उसमें श्रम करना और उसका फल प्राप्त करना। ये चारों के अलग अलग कारण बताए गए हैं, कार्य बताए गए। और भगवान के उस विराट स्वरूप में ये चारों 4 वर्ण में विभाजित हुए हैं। विदुर जी से मैत्रेय जी इस प्रकार से बतला रहे हैं। और बाद में अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण बताया है। भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विराजमान है। एक बार सृष्टि करने की इच्छा जागृत हुई। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ और वह कमल पुष्प ऊपर जाकर के खिल गया। उसमें एक छोटा सा बालक प्रकट हो गया। वह बालक चारों तरफ देखने लगा, मेरा जन्म कहां से हुआ, मेरा जन्म करता कौन है।